नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अपन क्या कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका टॉपिक चल रहा है समय, चाल तथा दूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसको बिल्कुल बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ। और क्वेश्चन की सीरीज भी मैं साथ में चला रहा हूँ, टाइप वाई कंसेप्ट वाई, जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए आज के सेशंस का पहला क्वेश्चन आपके सामने और क्वेश्चन है, एक निश्चित यात्रा को तय करने में ए तथा बी की गतियों का अनुपात यानी कि उनकी चालों का अनुपात दिया गया है 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, यानी कि उनका जो डिफरेंस है आगे पीछे होने का चालों में उनका अंतर क्या है, 30 मिनट अधिक लेता है। कौन? ए। बी से अधिक समय लेता है 30 मिनट। ए द्वारा लिया गया समय कितना है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखना। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए तथा बी की गतियों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, तो बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है। ठीक है, यानी कि ए 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो एक्चुअल में उसका कितने टाइम पे वो पहुंच रहा है और बी कितने टाइम पे पहुंच रहा है, अपन दोनों की याद करेंगे। तो देखो उसने क्या दिया है, जो ए और बी दिया है इनकी चालों का अनुपात दिया है, स्पीड का अनुपात दिया है आपको। ठीक है, कितना दिया है? 3:4। ठीक है, यही दिया है। अब उसने बोला है कि यहाँ पे दूरी दी कि कहीं पे दूरी निश्चित है, तो आपको दूरी कांस्टेंट जब मानेंगे, तो देखो दूरी जब कांस्टेंट मानते हैं तो मैंने एक रेशियो बताया था कि स्पीड प्रोपोर्शनल चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया? चाल की। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। यदि स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यानी कि इसकी स्पीड क्या है? कम है, तो इसको कितना समय लगेगा? जस्ट अपोजिट 4 मिनट। इसको कितना समय लगेगा? 3 मिनट। ठीक है, ये हो गया टाइम का रेशियो उल्टा, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो इनका डिफरेंस ही दिया है उसने। ए को बी से कितना समय अधिक लग रहा है? 30 मिनट लग रहे हैं ज्यादा। किसको? ए को। यानी कि एक का रेशियो जो है वो कितना है? 30 मिनट। एक रेशियो का मान 30 मिनट है, तो एक्चुअल में ए को कितना समय लग रहा है? देखो ए को कितना समय लग रहा है एक्चुअल में? 30x4 यानी कि 120 मिनट। और ये 120 मिनट क्या है? यही ए को एक्चुअल में लगने वाला समय 120 मिनट है, या इसको 2 घंटे भी अपन बोल सकते हैं। तो ए द्वारा लिया गया समय क्या है? 2 घंटे। यदि आपसे बी द्वारा लिया गया समय पूछे तो क्या आ जाएगा? बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? जब एक रेशियो का मान 30 है तो 3 रेशियो का मान 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या आ गया? 1.5 घंटा, 1.5 ओवर। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो उसने ए द्वारा लिया गया में समय पूछा है, ए द्वारा लिया गया तो 2 घंटे। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बस इतनी सी बात याद रखनी है, जब दूरी कांस्टेंट दी गई हो तो चाल जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो चालों का अनुपात है वो समय का उल्टा हो जाता है। यानी कि 3:4 जो है, इसका मतलब ये है कि जब ए 3 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है और बी 4 किलोमीटर से, तो इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको कम समय लगेगा। तो इनकी जो चालों का रेशियो है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड और टाइम जब दूरी कांस्टेंट होती है तो एक दूसरे की क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। आई बात समझ में दोस्तों? यदि मेरी बात समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, ए तथा बी एक निश्चित स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का समय ज्यादा लेता है, तो कुल दूरी बताइए। अब देखो यहाँ पे इस बार निश्चित दूरी है, लेकिन वो दूरी पूछिए, लेकिन तरीका क्वेश्चंस को करने का वही है अपना। कैसे? उसने दिया है स्पीड, किसकी?
ए और बी की स्पीड दी है आपको कि 40 और 50 किलोमीटर की चाल से चलते हैं, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर। जब इसको काटेंगे तो टाइम का रेशियो क्या होता है, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब, जब दूरी निश्चित रहती है, यानी कि अनुपात उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि ये 40 की स्पीड से चल रहा है तो इसको 5 मिनट का समय लग रहा है। अब बोला है उसने कि ए दो दूरी तय करने में बी से 15 मिनट अधिक लेता है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है एक रेशो का मान वो कितना है, 15 मिनट। यहां तक क्लियर है। एक रेशो का मान 15 है तो एक्चुअल में ए द्वारा लिया गया समय कितना है, ए द्वारा लिया गया समय अब देखो कितना है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले बेसिक को कंप्लीट करें, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यदि बीच में वीडियो में जुड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी क्वेश्चन समझने में, ठीक है। तो ए द्वारा लिया गया समय, जब एक रेशो का मान 15 मिनट है तो 5 रेशो का मान 75 मिनट, और यदि इसको घंटे में बदलें तो 60 का भाग लगा देंगे घंटे, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, देखो उसने पूछा है, उसने आपसे पूछा है तो कुल दूरी कितनी है। अब देखो कुल दूरी पूछी है आपसे, ठीक है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी, अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति आवर, इंटू समय कितना लगा 75/60 का मतलब क्या है 5/4। भाई 15 से काट दिया 5 बार, 15 से 4 बार, 4 से ये 10 बार, तो एक्चुअल में कुल दूरी कितनी आ गई 50 किलोमीटर। आई बात समझ में। ये मैंने इसके रेशियो से निकाला है, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4 15 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 50 इंटू 1 यानी कि 50 किलोमीटर। आंसर सेम आएगा क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला है दूरी निश्चित है, तो वो आपसे समय भी पूछ सकता है, दूरी भी पूछ सकता है, चाल उसने दी है। अगली बार क्या होगा, टाइम को निश्चित कर देगा। जब टाइम निश्चित हो जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, या फिर चाल निश्चित कर देगा तो दूरी समय की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। कैसे, आगे पढ़ेंगे। चलते हैं अगले टाइप पर। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं जिस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कब करेंगे, जब उसका बेसिक पढ़ लेंगे। देखो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब अच्छे से देखना मैं क्या समझाना चाहता हूं। औसत चाल क्या होती है, कोई व्यक्ति है जो किसी बिंदु ए से बी बिंदु तक एक निश्चित दूरी जो दी गई है आपको डी, यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु तक किस चाल से जाता है, x किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, तथा बी बिंदु से वापस, इस बी बिंदु से वापस इसी निश्चित दूरी को ए तक आने में y किलोमीटर की चाल से चलता है और इसी दूरी को तय करता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपसे ये पूछ रहा है तो बताइए ए से बी के बीच की औसत चाल कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड मतलब कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं उसका फॉर्मूला। डायरेक्ट यदि फॉर्मूला याद रख सकते हो तो डायरेक्ट रख लो, या फिर मैं निकाल के बताऊंगा कैसे। आने व जाने में कितना समय लगा, डायरेक्ट करें तो 2xy x प्लस वाई, ये हो गई एवरेज चाल, ये हो गई एवरेज स्पीड। यदि आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो, यदि कैलकुलेट करना चाहो तो देखो दूरी, अब देखो कैसे निकालोगे, बिल्कुल ड्रॉ करके बताऊंगा कि ये चीज आई कैसे है। देखना, देखो ए को जाने में डी समय लगा, मतलब डी दूरी तय करता है और फिर बी से वापस आता है, यानी कि कुल दूरी तो कितनी हो गई, डी प्लस डी, 2d दूरी हो गई। अब ए को जाने में कितना समय लग रहा है पता नहीं है, अब लेकिन समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि ए जा रहा है यहां से बी बिंदु तक जाने में कितना समय लगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है यहाँ पे
डी किस चाल से गया है जाते टाइम, एक्स चाल से, प्लस वापस बी से ए तक आया, वही दूरी तय करी, डी दूरी तय करी, और किस चाल से आया, वाई किलोमीटर से। अब जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर तो आ गया 2 इंटू डी बटे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे x इंटू वाई, तो देखो x से x कटेगा तो क्या आ जाएगा, d इंटू वाई प्लस d इंटू वाई से y कटेगा तो x। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो इधर आगे देखना क्या होगा, 2d, ये एक्स वाई ऊपर चल जाएगा, आई बात समझ में। और नीचे से जब मैं d को कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, यही बचेगा। इस d से ये d कट जाएगा तो एवरेज स्पीड एक्चुअल में क्या आ गई, 2xy x प्लस वाई, तो मैंने यही तो लिखा था। तो आपको ये कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जब भी एवरेज स्पीड पूछे तो 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों की चालों का गुणनफल को दुगना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डबल दूरी तय कर रहा है एक बार जाने में और उसी दूरी को वापस आने में, तो 2d लिख देते हैं। 2d का मतलब उसकी चालों का गुणनफल 2 से होगा बटे x प्लस वाई। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैंने बेसिक से समझा दिया। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन से, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा नगर बी से वापस नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। अब देखो डायरेक्ट निकालो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कैलकुलेशन में मैंने क्या बताया था वो केवल समझाने के लिए था, बाकी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, 2xy x प्लस वाई। अब देखो ए नगर से बी नगर तक गया, फिर वापस आया, ठीक है, और जाते समय उसकी चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति होवर। दोनों को जोड़ दो, 72 प्लस 48 कितना हो गया, 120। अब देखो 12 से काट दो 4 बार, 12 से 10 बार, ठीक है, और 2 से 5 बार। अब नहीं कटेगा तो इसको गुणा करो, 8 और 7 इंटू 4 28, 288 बटे 5। इसको कैलकुलेशन कर लेना, या हो जाएगा किलोमीटर प्रति होवर, 288 बटे 5 किलोमीटर प्रति। और कैलकुलेशन करो तो कर लो, 50 25 बचे 3, 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, 57.6 किलोमीटर प्रति होवर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, फिर चलते हैं जब 3 व्यक्ति दे दे, 3 चालें दे दे और एवरेज स्पीड पूछे तो कैसे करना है डायरेक्ट। अब देखो यहां तक तो 2 स्पीड के बारे में चर्चा करी थी और एवरेज स्पीड उसने पूछ ली। यदि 3 चालें दे दे तो कैसे करोगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे जब 3 चालें दी हो, यानी कि जब 3 चालें x किलोमीटर, y किलोमीटर और z किलोमीटर प्रति होवर दी गई हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो कुछ नहीं करना, ना ड्रॉ करना है, डायरेक्ट याद रखना है। कैसे, 3 इंटू एक्स वाई जेड बटे x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। आई बात समझ में, किस में, किलोमीटर प्रति होवर। बाकी वो कैसे देता है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे कि क्वेश्चंस कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन से आपके सामने एक लड़का 12 किलोमीटर की गति से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है, पुनः वही लड़का 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति होवर की चाल के साथ चलता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत स्पीड क्या है। ये क्वेश्चंस आप नोट करना और इस क्वेश्चंस को आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड किसकी पूछी है, जब उसने 2 चालें दी है। बात कर रहे हैं अपन जब 3 चालें दी गई हो तो कैसे करना है।
या तो ये फॉर्मूला लगा दो या उसको बेसिक से सिंपल हो जाएगा, कैसे कर सकते हैं देखना। 3 स्पीड जब दे, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति आवर से तथा 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति आवर से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। आई बात समझ में। 3 चालें दिए और क्या क्या दिया है, दूरी और स्पीड दिए, तो आपको समय कैलकुलेट करना है, पहले कुल समय। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है और उसमें 3 चालें दिए, ठीक है। तो या तो इस फॉर्मूले से कर लो, लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, याद हो तो, कुल दूरी बटा कुल समय। देखो दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत हिचकिचाहट हो रही होगी पढ़ने में, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं क्योंकि बेसिक चल रहा है। जब एडवांस क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आप ऐसा ना सोचे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, आपको हर चीज समझ में आएगी। बस पूरे एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, टाइम टाइम पे वीडियो को शेयर करिए। जिनकी पहली क्लास है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले सेशंस के लिए वीडियो लेक्चर जो भी है वो आपके साथ मैं साझा कर सकूं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करना है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो कुल दूरी का मतलब क्या है, अलग अलग दूरी दी उसने, पहले इस दूरी को इस चाल से तय कर रहा है। तो देखो कुल दूरी तो कितनी हो गई, 600 किलोमीटर की यात्रा, 800 किलोमीटर की यात्रा और 100 किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी तो कितनी हो गई, 1500 किलोमीटर अलग अलग दिए। अब कुल समय अलग अलग निकालेंगे, तो पहली जो यात्रा है 600 किलोमीटर की जो यात्रा है, उस समय उसकी चाल क्या है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। 600 बटे 80 किलोमीटर की चाल से इसको वो तय कर रहा है। दूसरी जो 800 किलोमीटर की यात्रा है उसको 400 से तय कर रहा है, प्लस लास्ट 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति आवर से तय कर रहा है। ये कुल समय निकल जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो देखो 1500 बटे कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4 से कटेगा, ये डायरेक्ट कर दो, 7 8 56, 5 8 40, प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 1500 बटे 7 और 2 9 और 2 11.5, ये समय लगाया उसको, यानी 11.5 घंटे, ठीक है। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके सामने आंसर क्या आ जाएगा, 30 ही 10 बटे 23 होगा, ठीक है दोस्तों। ये कैलकुलेशन करना, चाल है ना किलोमीटर प्रति आवर में। तो जब 3 चालें दे दे तो आप ऐसे शॉर्ट में कर सकते हो, बाकी अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, लेकिन उसमें बहुत लेंथ हो जाएगा, क्योंकि पहले लिखोगे 3, फिर लिखोगे 600 किलोमीटर प्रति आवर, ये क्या है उसकी दूरी और ये उसका समय, तो चाल निकालोगे पहले। तो भाई उसने बोला है कि 600 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति आवर से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले 80 लिखोगे, फिर अगली यात्रा जो है वो किससे तय कर रहा है, वो अगली यात्रा तय कर रहा है वो 400 किलोमीटर प्रति आवर से, तो फिर 400 लिखोगे मल्टीप्लाई में, फिर 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति आवर से, और फिर क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे आपस में गुणा करके, पहले इसको गुणा करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको करोगे, फिर जोड़ोगे, तो ये लेंथ हो जाएगा, इसलिए इस वाले फॉर्मूले से अपन ने कर लिया। बात तो वही है, टाइम बचाना है एग्जाम में, मेन बात ये है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तुरंत शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशंस के साथ, नए टाइप के साथ। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।